अच्छा साहब, आप ये जो यजीद के ऊपर ला के इन्हिराफ की जो बदतरीन शक्ल आप लोग साबित करके फिर इमाम के अक़दाम और क़ियाम सब को आप लोग बयान फरमाते, तो अगर मैं एक शिया इस्ना अशरी के नुक्ते नज़र से देखता हूँ या इस्माइली की भी नुक्ते नज़र से और किसी हद तक ज़ैदी, तो मेरे नज़दीक तो इन्हिराफ तो पहले में ही हो गया था। उतना दूर क्यों जा रहे हैं आप? खुदा ने इस्ना अशरी हूँ मैं 12 का मुकर्रर कर दिया, नाम लेके बता दिया भाई ये 12 हुजूर के बाद ये होंगे। अगर ये तय है, क्या मैं इस्ना अशरी होने के नाते मेरे लिए तय है, ठीक है। सुन्नी हो यानी अगर चलो उसके अंदर सुन्नी मसादिर में नाम नहीं है, लेकिन शिया मसादिर में सराहत से उन सब के नाम और नस्ब। दूसरा मुझे ये बताया गया कि वो सब खुदा की तरफ से मुकर्रर और वो सब के सब गुनाहों से सगीरा कबीरा से इतने पाक साहब है कि उन हवाए नफ्स का कोई उन पर गुमान भी नहीं हो सकता कि वो हुकूमत इक़्तिदार में उसको दखल देंगे। मैं इस्माइली हूँ तो मेरे नज़दीक अभी भी एक 50वां है ना इमाम, ये सब ये खुदा की तरफ से मंसूब भी हैं और मनसूस भी हैं और मासूम भी हैं, ये सब के सब। तो उस सूरत में तो पहले पे ही इन्हिराफ इतना बड़ा हो गया ना, तो वहाँ क्यों नहीं इक़दाम हुआ? या हम इसको इस तरह नहीं लेंगे? इसको इस तरह से ले नहीं सकते। अच्छा, देखें, आमत शिया में या आमा इस्माइलिया में क्या कुछ है उसको एक तरफ रखें, हम लोग बात करेंगे तहक़ीक़। जी बिल्कुल, इसीलिए अगर हम इस नुक्ता नज़र को इस्ना अशरी के हवाले से मान लें, ठीक है, कि यही अक़ीदा है, तो तीनों खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हज़रत अली और अहले बैत का उनके साथ इतना इन्वॉल्वमेंट जो है वो तक़िया की बुनियाद पर था। तक़िया काय का कि उनको क्या तक़िया, उनका क्या ख्याल है? हज़रत अली को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ऐद में या हज़रत उमर या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के ऐद में क्या कत्ल कर दिया जाता? हो सकता है कर दिया जाता, जिस अंदाज़ का वो है। जिस तरह से हज़रत अली को अहले बैत को अहमियत दी गई, वो ख़ुद मशवरों में शरीक रहे, उनके नायब बन के मदीने में रहे, सब कुछ किया, ठीक है। वो इस बात को की नफ़ी करता है कि हज़रत की मौजूदगी जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर अहकाम शरिया से इन्हिराफ को फ़र्ज़ किए कि अगर कोई अव्वल तो नियत पे बात नहीं करते, अगर फ़र्ज़ किए कि कहीं से इन्हिराफ का अंदेशा भी था तो हज़रत की मौजूदगी उस इन्हिराफ की ख्वाहिश के मुकाबले में भी सद दे रहा थी। नहीं तो कुछ चीज़ें तो साबित है ना, मैंने आपको जो मिसालें दी, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब वाला, तलाक़ सलासा वाला। अच्छा, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने बीवी पे के साथ जो कुछ हुआ अपने दौर में मुअल्लफ़तुल क़ुलूब की शक को बहाल कर दिया था। ये भी रह लो, हम आपको बताते हैं, हमने फ़हम इस्लाम की जदीद ख़ुतूत में इसको लिखा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो ख़त है उसमें जहाँ आप ज़कात के मसारिफ़ बता रहे हैं और वो कर रहे हैं उस्मान बिन हुनैफ को और मालिक अश्तर को और एक दो को, तो उसमें आपने मुअल्लफ़तुल क़ुलूब का ज़िक्र नहीं किया। ये तो सानी की सुन्नत को फिर आपने जारी रखा। सानी की सुन्नत है ही नहीं। देखिए कुरान में तो मौजूद है वो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। बुनियादी तौर के ऊपर ये कि कुरान में ये है कि इन सब को एक साथ देना है। नहीं, जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि यतामा है, कहीं मसाकीन है, वब्न सबील है, कहीं पर तालीफ़ क़लब का भी एक, कहीं ये है कि इन सब में देना जो है वो ज़कात आपकी बनती है। हाँ, 10,000, तो सबको अलग अलग देना ज़रूरी नहीं, किसी को दे दिए, जिसको आपने ज़्यादा ज़रूरी समझा उसको दे दिया जी, है ना। आप उसमें तरजीह देते हैं। आपके उसमें ये कि यतीम है, एक आपके घराने से बाहर यतीम है, एक घराने के अंदर यतीम है, और दोनों मुस्तहिक़ हैं, तो शरीयत क्या मुतालबा करती है आपसे कि आप अपने अजीज़ को दें, बाहर वाले को ना दें। ऐसे ही है ना, अव्वल ख्वाहिश दरवेश। तो बात ये है कि जो चीज़ें हैं तो कुरान मजीद में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा नहीं हुआ कि आठों मदाद जो हैं जो कुरान बयान हुई हैं उनमें दिया जाए। ठीक
ठीक है ना। अच्छा, अब ये नहीं हुआ तो जहाँ हम ज़रूरी समझते हैं वहाँ देते हैं, जहाँ हम अपनी उसके मुताबिक नहीं देते। तो मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब के बारे में ये कि अब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो था कि अब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेट अब उनका ख़र्चा उठाती और जो खुद कमाते हैं वो करते हैं, वो जिज़िया देते हैं। सही, ठीक है। तो उनको देने की जब ये मौका आएगा कि उनको करने की ज़रूरत होगी, जैसे एक वाक़या है कि एक बूढ़ा अहले यहूद से एक बूढ़ा भीख मांग रहा था, तो रुके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भीख क्यों मांग रहा है? उन्होंने कहा ये यहूदी है, भीख मांग रहा है, तो इसका बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर करो, क्योंकि जब ये काम करता था तो हमको जिज़िया देता था। अब रियासत इसको इस तरह से भीख मांगने पे नहीं छोड़ सकती। ठीक है। तो बात ये है कि वही कि अगर हम फ़िक्री तौर पे पैराडाइम ये बना लेंगे ना कि ये अहले बैत का मकतब है और ये हज़रात सहाबा का है और जो आम्मा करते हैं उसके ख़िलाफ़ करना है, तो फिर तो हर चीज़ पे नुक्ताचीनी होगी, हर चीज़ के ऊपर वो होगा। बात ये है कि खुलफ़ाए राशिदीन का जो दौर है उसमें, जैसे हमने अपनी इस किताब में वाक़या करबला का तारीख़ी पस मंज़र, इसमें भी लिखा है, और वो जो दूसरी किताब है हमारी इसमें भी तारीख़ी और फ़िक्री में हमने उसमें ये वो बात की है बुनियादी तौर के ऊपर कि क्या जो माल गनीमत आता था, जो कनीज़ें आती थीं वो था, उसमें क्या हज़रात अहले बैत का हिस्सा नहीं होता था? वो अपना हिस्सा नहीं वसूल करते थे। अगर हम ये मान लें, कोई शख्स ये मान ले कि उनके दौर में जो ग़ज़वात हुए, जो अपनी जंगें हुई, जो ममालिक फ़तह हुए, वो हुए, उनकी फ़र्ज़ की खिलाफत ही गलत थी, तो उनके सारे इक़दाम गलत हो गए। तो अब उस गलत इक़दाम के उसमें जो प्रोड्यूस आपको हासिल हो रहा है वो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं तो उसके साथ जो हम तक़िया का सहारा लेता, आप उसको सही नहीं। तक़िया कैसा? तक़िया की कोई वो नहीं थी। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तीनों खुलफ़ाए राशिदीन के अहद में जंगों में ख़ुद हिस्सा लिया। ठीक है। हज़रत उमर के अहद तक तो नहीं, क्योंकि उम्र कम थी। उसके बाद जो है वो हज़रत उमर के अहद में भी गए हैं साथ, हज़रत उस्मान के अहद में भी गए, हज़रत अली के अहद में तो अगर बाप ना उनको लें कि बाप की ऐसे से नहीं, बल्कि जंग सफ़ीन खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ जंगें हुई हैं, जमल हुई है, दोनों में इमाम वसल्लम तो खुलफ़ा के अहद में न जंगों में हिस्सा लिया है अपनी एज के लिहाज से, और फिर जो माल गनीमत आया है या वो हुआ है तो उसमें भी अपना उसमें हिस्सा लिया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के 16 औक़ाफ़ थे, तक़िये में थे सारे। मदीना के इर्द गिर्द 16 औक़ाफ़ थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, तक़िये में थे। या जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो वज़ाइफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुक़र्रर किए गए, उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ज़ाहिर है कि वो जारी रहे, वो रहे। ठीक है। तो वो तक़िये में लेते रहे। जो ज़मीनें थीं जिन पे इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम वो करते थे, खेती बाड़ी करते थे, वो सब करते थे, तो वो कहाँ से मिली थी? कहाँ से आया अहले बैत के पास इतना पैसा? नहीं तो जो रिवायात में इस तरह, तो सुन्नियों का या जो गैर इस्नाअशरियों का जो एतराज़ है इन पे कि भाई ये तो आप ऐसे बना रहे, ये तो बेचारे हमेशा ही इसी तरह मुनाफ़िक़त नऊज़ बिल्लाह कि बस ये वो ताकत से उनसे कंप्रोमाइज़ होकर चुप करके तक़िया किए, तो आप इन चीज़ों को इस तरह नहीं मान रहे। वो फिर इमाम ही नहीं रहता भाई, जो खुद अपने ऊपर अपने लिए, देखिए तक़िये का मतलब कंप्रोमाइज़ है। तक़िये का मतलब इतनी बड़ी शख्सियात का कंप्रोमाइज़ करना। हमारे और आपके लिए तो है कि हम देख रहे हैं कि एक जाहिलों का ग्रुप चला आ रहा है, वो है,
तो हमने भी जो रुमाल जेब से निकाला और अपने बांध लिया, अपना तकैया हो गया। ठीक। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियात जो हैं ये अजीमत पे होने चाहिए। ये अजीमत में, इनके मतलब तो तकैया का मतलब ये कि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, दीन पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हाँ। कि एक चीज़ नाजायज़ है, फर्ज की। अच्छा देखें, फ़िक्री तौर के ऊपर चीज़ों को अगर लिया जाए, अक़ली तौर के ऊपर लिया जाए, तो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कई साहबा कराम ऐसे मिलते हैं जो माल गनीमत से पैसा नहीं लेते थे। अच्छा। क्योंकि ख़ुद उनके कारोबार बड़े उस बड़े, वजह से। ठीक। बल्कि वो गज़वात में जाने के लिए पैसा देते थे। चंदा, बिल्कुल सही। उनका ज़्यादा से ज़्यादा लौंडियाँ ले लेना जो है वो साबित है। ठीक है, अब इस एंड पर आइए कि अगर हज़रात हसनैन करीमैन या ख़ुद हज़रत अलैहिस्सलाम कहते नहीं मुझे माल गनीमत आपका है, मैं मुझे नहीं इसमें से चाहिए, क्योंकि मैं तो यहूदी के बाग में ख़ुद जॉब करता हूँ, जो हमारे अहले शिया हज़रात में मशहूर है। अभी आप आज देखें कि बाप जो है, बूढ़ा बाप, वो साइकिल के ऊपर जा रहा है, अब बेटा जो है वो लैंड क्रूज़र पे घूम रहा है, तो आप बेटे को गालियाँ देते हैं। ऐसा ही। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का तो दस्तरखान है कि जिस पे हर कस और नाकस खा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो गली के कोने के ऊपर बाग है, उसमें जो बूढ़ा बैठा हुआ, जो जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो अपनी उससे घुटने से नाने जमी को तोड़ रहा है, वो मेरा बाप है। ये क्या? तो इमाम, तो आप किसको डिग्रेड कर रहे हैं? अच्छा, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क्या कारोबार था? कहाँ से आया था पैसा उनके पास? अगर कारोबार किया भी बाद में उन्होंने, कहाँ से आया पैसा? हुजूर का जब इंतकाल हुआ तो 4-5 साल के थे। तो हमारी जो गोया के तारीख़ है और तारीख़ के नतीजे में अक़ायद को वो किया गया है, उसमें दोनों चीज़ें बाज़ औक़ात अक़ल से खाली नज़र आती हैं। भाई या तो आप इज़्ज़त, अज़मत, इस्मत उसको संभाल लें। आप एक आम इंसान के लिए बुरा समझते हैं कि बेटा जो है वो ऐश कर रहा हो, बाप फाक़े कर रहा हो। लेकिन बाप को खुद इख्तियारी हो तो बुरा नहीं है ना। हज़रत अली के 16 औक़ाफ़ थे, वो काहे को नाने ज़मीन खाएंगे और वो घुटनों से तोड़ेंगे और यहूदी के बाग में ये तो जॉब करेंगे। युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान मिन खसासा के तहत हो, तो वो तो देने खैरात कर रहे हैं इतना कि अपने लिए कुछ भी नहीं, तो ऐसे भी तो तवज्जी कर सकते हैं। ये नहीं है, उस आयत मुबारका का मतलब ये नहीं है कि आप युसिरून अला अनफुसिहिम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने को फ़कीर कर लें और दूसरे को गनी कर दें, बल्कि एक हदीस में मना भी है कि इस तरह का सदका नहीं जिसमें खुद मुहताज हो जाओ। इसीलिए वसीयत को आप देख लें कि वसीयत जो है 1/3 से ज़्यादा में नहीं है, 33% में वसीयत क्यों है? कि आपके आल औलाद का और आपको उस पर हक़ है, आप वसीयत कैसे कर देंगे? सही। इसलिए कि वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा जो है, वो इसका तकाजा नहीं करती कि आप जो हैं वो नाने ज़मीन जो हैं वो घुटने से तोड़ें और दूसरे को आप जो हैं वो मुर्ग़ मुसल्लम और इसे क्या कहते हैं शीर वाले खिलाएँ। सही।